अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.6 है जिसका हमने पहला क्वेश्चन करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि हमें जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें ये सिंगल वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है। और उसमें हमें क्या कहा गया है कि 3 डेसिमल प्लेसेस भी हैं इन वैल्यूज़ में। आपको पिछले जितने भी एक्सरसाइज थी उसमें आपको क्या कहा गया था, या तो आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है किसके ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, या फिर दूसरा आपके पास क्या होता था के डिवीजन मेथड के थ्रू होता था। और उसमें आपको जो है डेसिमल जो वैल्यूज़ हैं वो दी जाती थी, लेकिन इसमें हमें कोई डेसिमल नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल करेंगे, उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 कहा गया है। अब देखें, इसके साथ कोई भी पॉइंट नहीं लगाया गया। तो हमने क्या है कि जब भी आपको ये पता होगा कि जब भी हम कोई डेसिमल बनाते हैं वैल्यू को, तो हम डिवाइड के ज़रिए मतलब पॉइंट लगाते हैं ना, उसके बगैर तो कोई और मेथड नहीं है। यानी कि हमें 2 वैल्यूज़ दी जाती हैं जिसको हम क्या है कि आप एक जो डिवाइड करते हैं एक वैल्यू को दूसरी के साथ, तो उसके बाद हम उसको जो है पॉइंट्स में ले जाते हैं तो वो डेसिमल बन जाता है। अब इसमें हमें क्या है 2 दिया गया है, तो 2 हम अंदर लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या कहा है डेसिमल, तो डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे 2 के बाद 0 पॉइंट लगा देंगे, तो ये डेसिमल बन गया। उसके बाद हमें कहा गया है कि 3 प्लेसेस, यानी कि हमने 3 टाइम जो है वो पेयर्स बनाने हैं डेसिमल के बाद। तो हमारे पास कोई भी और डिजिट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 पेयर बन गया, फिर एक और जो है सेकंड पेयर, और ये थर्ड पेयर हमारा बन गया। यानी कि हमारे ये कितने पेयर बन गए 3 पेयर्स बन गए ये डेसिमल के बाद। और उसके बाद फोर्थ पेयर कौन सा है हमारा 4, ये 2 का। अब देखिए यहाँ पे सिंगल वैल्यू है। अब हमने क्या है कि इसको सबसे पहले डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस बना लिया। अब हम इसका क्या है स्क्वायर रूट लेंगे, बिल्कुल किस तरह डिवाइडर के ज़रिए लेंगे। अब क्या है कि इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हमने जो है यहाँ पर डिवाइडर में और आंसर में कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी होती है, सेम वैल्यू लिखनी होती है, जिससे या तो यही आंसर आ जाए या फिर इससे छोटा आंसर आ जाए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 2 2s का करें तो 4 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 1 जार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, छोटी वैल्यू लेंगे ना, तो हमने 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था कि इस 1 को और इस 1 को जब हम प्लस करते हैं तो 2 आएगा, वो हमने यहाँ पे डिवाइडर की जगह पे 2 लगा देना है। ठीक है, और तीसरा रूल मैंने आपको प्रीवियस जो है एक्सरसाइज में क्या बताया था कि जहाँ पे ये पॉइंट आएगा, अब जब तक ये पॉइंट यहाँ से हटेगा नहीं, हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को नहीं छेड़ सकते, यानी कि नहीं उसको हम लोग फिर सॉल्व कर सकते। तो इसलिए क्या है कि हम इस डेसिमल ये जो पॉइंट है हम इसको क्या करते हैं ऊपर आंसर में लिख देते हैं, और इस तरह ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब नीचे हमारे पास 1 है, तो आगे जो ये वाला पेयर है वो हमने एज इट इज़ नीचे उतार देना है। और आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हमने पेयर्स ही उतारने हैं, सिंगल वैल्यू नहीं उतारनी होती। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। अब देखें 100 जो है यहाँ पे 2 है हमारे पास और यहाँ पे 100 है। हमने 2 के साथ कोई ऐसी वैल्यू या ऐसा डिजिट लगाना है और उसी डिजिट से हमने इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा या तो ये आंसर आए या फिर जो है इससे छोटा आंसर आए। अब यहाँ पर हमारे पास 100 है, तो 100 देखें यहाँ पे 0 है, तो अगर हम देखें हम जो है 2 के साथ फॉर एग्जांपल हम 3 लगा देते हैं। ठीक है, 3 हमने मल्टीप्लिकेंट में लगा दिया और 3 हमने मल्टीप्लायर में लगा दिया। 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, ये 69 है और ये 100 है, यानी कि ये भी बहुत छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे 2 के साथ 5 लगा देते हैं और 5 ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 ज़ार क्या हो जाएगा 25, 5 2 ज़ार 10 और 10 और 12, यानी कि ये हो गया 125 जो कि 100 से बड़ा है। इसलिए अब हमने जो 8 डिजिट छोड़ा था यानी कि 4, हम 4 के साथ करके देखते हैं, यानी कि 2 के साथ हम 4 का इजाफा करके देखते हैं। 4 4 ज़ार क्या होता है 16,
1, 4 2s आर 8 और 8 और 1 क्या होता है 9, यानी कि हमारे पास 96 आ गया जो कि इससे छोटा है। इसलिए हम 2 के साथ 4 इधर लगा देंगे और ये जो मल्टीप्लाई जिसके साथ किया था वो हम ऊपर ले जाएंगे और 96 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 है तो हम क्या करेंगे 10 से जो है कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है, अब जो है 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब अगला हमारा क्या स्टेप था कि हमने इस 4 को और इस 4 को प्लस करेंगे। 4 और 4 जो लास्ट वैल्यू होती है ना, हमने सिर्फ उसी को प्लस करना होता है। 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 और पीछे वाली जो वैल्यू है वैसे की वैसी उतर आएगी। ठीक है, यहाँ पे 28 आ गया। अब हमारे पास 4 है तो हम क्या करेंगे ये वाला सेट जो है वो भी हम पेयर नीचे उतार देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 400 हो गया। ठीक है, अब हमने 28 के साथ कोई एक ऐसा डिजिट लगाना है और उसी डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो या तो हमारा यही आंसर आए या फिर इससे छोटा आंसर आए। फॉर एग्जांपल हम 28 के साथ जो है वो 4 लगा देते हैं। ठीक है, और नीचे भी उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4s आर 16, 1 4 8s आर 24 और 24 में 1 प्लस किया 25 हो गया। 4 2s आर 8 9 10, यानी कि ये हमारा 1000 में आंसर चला गया जबकि हमें ये लेना था 400। तो अब हम क्या है कि 4 को छोड़ के 2 के साथ करते हैं, यानी कि 2 8 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। 2 2s आर 4, 2 8s आर क्या होता है 16, 1 2 2s आर 4 और 5, यानी कि ये वैल्यू भी बड़ी है। 564 है, हमें 400 चाहिए या फिर उससे छोटा चाहिए। तो हम अब इससे छोटा कौन सा हमारा डिजिट आ जाता है 28 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 1s आर 1 1 8s आर 8 1 2s आर 2, यानी कि 281 हम यहाँ पर लिख देंगे। और हमने किसके साथ किया है 1 के साथ, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ लिखते हैं और जो हम वैल्यू के साथ लिखते हैं डिवाइडर के साथ लिखते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसे माइनस करेंगे। माइनस देखें यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे भी हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे 4 से हम यहाँ कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 से हम फिर कैरी यहाँ पर लेंगे, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू हो जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 3 रह गया। 10 में से 1 माइनस किया क्या हो जाएगा 9, 9 में से 8 निकाले 1 रह जाएगा और 3 में से 2 निकाले ये भी 1 रह जाएगा, यानी कि 119 हमारा यहाँ पे आंसर आया। अगला स्टेप क्या था कि जो लास्ट वाले डिजिट थे हम उसको प्लस करेंगे, यानी कि ये 1 और इस 1 को जब हमने प्लस किया तो क्या हो जाएगा 2 और प्रीवियस जो वैल्यू है वो वैसे की वैसी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 282 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 119 है तो हम क्या करेंगे लास्ट वाला पेयर भी हम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब हमने क्या है कि किसी ऐसे के साथ यहाँ पर एक ऐसा डिजिट लगाना है और उसी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। तो फॉर एग्जांपल हम इसके साथ जो है 282 है हमारे पास, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं 5 लगा देते हैं। ठीक है, 5 ऊपर और 5 नीचे लगा दिया। 5 5s आर क्या होता है 25, 5 2s आर 10 और 10 को जब 2 के साथ किया 12 1, 5 8s आर 40 41 4 इधर लगाया, 5 2s आर 10 और 10 और 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे 282 के साथ 4 लगा देंगे। ठीक है, 282 के साथ जब हम 4 लगाते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4s आर क्या हो जाएगा 16 1 4 2s आर 8 और 9 4 8s आर क्या है 4 8s आर 32 3 लगाया और 4 2s आर 8 9 10 11, यानी कि हमारे पास जो है ये भी बड़ा आंसर जो है वो आ रहा है। यहाँ पर देखें हमारा आ रहा है 11,296 और यहाँ पर 1100 900, यानी कि हमारा जो छोटा डिजिट है वो ये है। तो हम क्या करेंगे कि 282 के साथ हमने क्या लगाया 4 लगाया और ऊपर भी हम 4 लगाएंगे तो हमारा नीचे आंसर क्या आ रहा है 11296।
ठीक है। अब क्या है कि देखें यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो हम क्या करेंगे 9 से यहाँ पर 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्या है कि इस 10 से हम यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, और इधर क्या रह जाएगा 9, और इधर क्या रह जाएगा 8 रह जाएगा। 10 में से 6 हम निकालेंगे तो वो 4 हो जाएगा। 9 में से 9 निकाला 0, 8 में से 2 निकाले 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या कहा था कि 3 डेसिमल हमने स्क्वायर रूट करना है, 3 डेसिमल, यानी कि हमने देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। डेसिमल के बाद हमारे पास कितने प्लेसेस आए हैं, कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3, तो हमारा जो आंसर है वो 1.414 है। ठीक है। हमारा इससे आगे भी होगा, यानी कि ये आगे कंटिन्यू है, लेकिन हम सिर्फ 3 डेसिमल नंबर लिखेंगे, यानी कि डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें क्या कहा गया है, हमें 3 दिया गया है, और इसमें भी हमें कितनी प्लेसेस पे हमने जो है वो डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस रखने हैं 3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइडर और उसमें फिर 3 लिखेंगे, फिर पॉइंट यानी कि डेसिमल डाला, और उसके बाद 0 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर हम डाल देंगे। ठीक है। फिर इसके ऊपर पेयर के निशान लगा देंगे। लास्ट में हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई है, तो देखिए 2 2s are 4 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे 1 1s are 1 लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि डिवाइडर में और आंसर में जो है वो सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अब जो है यहाँ पे, और अगला मैंने आपको क्या स्टेप बताया है कि आंसर 1 डिवाइडर और आंसर 1 1 क्या हो जाएंगे 2, इसको हमने यहाँ लिख देना है। ठीक है। अब हम ये वाला पॉइंट है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये पॉइंट कैसे ख़त्म होगा, कि हमने इस पॉइंट को यहाँ से हटा के आंसर में पॉइंट लगा देंगे, और इस तरह ये हम अगली वैल्यूज़ को यूज़ कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये इस वाले पेयर को उतार देते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया है कि हमें पेयर्स के पेयर्स नीचे उतारने होते हैं, सिंगल वैल्यू हमने नीचे नहीं उतारनी होती। यहाँ पे हमारे पास 200 है, तो हमने यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लगानी है और उसी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 200 आए या इससे छोटी वैल्यू आए। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ अगर हम 6 लगा देते हैं, ठीक है, 6 × 6 कर देते हैं, 6 6 36, 6 2s are 12, और 12 और 13 कितने होते हैं, 3 कितने होते हैं 156, जो कि अभी इससे छोटा है, इसलिए हम 2 के साथ क्या लगा देते हैं 7 और मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं। 7 7s are 14, 1 कैरी चला गया, 7 2s are 14, और सॉरी 7 7s are 14, 9 हो जाएगा, 4 ऊपर कैरी चला गया, 7 2s are 14, और 14 में जब 4 करेंगे 189 आ जाएगा। ठीक है। अभी भी ये इससे छोटा है, इसलिए हम 2 के साथ 8 लगा कर देखते हैं। 8 8s are क्या होता है 64, 6 कैरी चला गया और 4 नीचे लिख दिया। 8 2s are 16, और 16 में जब हम 6 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 18 19 20 21 22, यानी कि 22। अब ये देखें इससे बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो हमने वैल्यू ली थी यानी कि 2 के साथ हमने 7 लगाया और 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 189 आंसर आया। ठीक है, माइनस हो गया। फिर अगला क्या है 7, और इस 7 को जब हम प्लस करेंगे यानी कि 7 7 कितने होते हैं 14 होते हैं, 4 इधर है और 1 हमने साथ वाले में कैरी चला जाएगा, 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी कि 34 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे देखें 0 है तो हम क्या करेंगे 2 से 1 कैरी ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से फिर 1 इधर कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। ठीक है। अब 10 में से 9 निकाले 1, 9 में से 8 निकाले 1, और बाकी 1 में से 1 करेंगे तो वो 0 रह जाएगा। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 11 है, तो हम जो है सेकंड लास्ट पेयर को भी नीचे उतार लेंगे और यहाँ पे 0 0। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लिखें और उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो यही आंसर आए या इससे छोटा आंसर आए। तो हम क्या करते हैं कि 3 4 के साथ जो है हम 5 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं। 5 5s are 25, 5 4s are 20, 20 में 2 प्लस किए 22, 5 3s are 15 16 17। अब देखें ये वाली वैल्यू उससे बड़ी है, इसलिए हम क्या करते हैं 3 कर लेते हैं, मतलब ये ज़्यादा बड़ी है तो हम इससे एक नंबर छोड़ के और छोटा नंबर कर लेते हैं, यानी कि 3 4 के साथ 3 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 3 3 3s are 9, 3 4s are
12 1 3 3 ज़ा 9 और 10, यानी कि हमारे पास 1029 आ गया। तो अब हम इसको 4 के साथ भी करके देखते हैं कि आया इससे छोटी वैल्यू आती है या इससे बड़ी वैल्यू आती है, यानी कि 3 4 4 कर लेते हैं मल्टीप्लाई 4 4 4 ज़ा 16 1 4 4 ज़ा 16 17 1 4 3 ज़ा 12 13। अब ये देखें 1376 जो है वो 1100 से बड़ा है, इसलिए हम उससे प्रीवियस वैल्यू जो कि 3 वाली थी, यानी कि 3 4 के साथ हम 3 3 लगा देते हैं। तो हमारा क्या आंसर था, 1029 था। ठीक है, अब जो है इस 3 को और इस 3 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या यहाँ पर आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 और 3 की वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतर जाएगी। ठीक है, अब हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर देखें 0 है तो हम क्या करते हैं, इस वाले 1 से यहाँ कैरी लेते हैं, यह हो जाता है 10। अब इस 10 से भी हम यहाँ कैरी लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है 10, यहाँ पे 9 रह जाता है। 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में से 2 माइनस किया 7, और यहाँ पे 0 में से 0 निकाले, 1 से 1 करेंगे तो 0 होगा, मतलब 0 आंसर होगा। अब हमने अगला क्या करना है, लास्ट वाला जो है पेयर था वो भी हम नीचे उतार देंगे, जो कि 7100 वाला है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 346 हमारे वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या है, कोई ऐसी वैल्यू लगाएंगे या तो यही आंसर आए या इससे छोटा आंसर आए। अगर फॉर एग्जाम्पल हम 346 के साथ 2 लगा देते, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, तो 7 के करीब हमारा, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 है, तो अगर हम 2 लगाते हैं, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 1 2 4s are 8, 9 2 3s are 6। अब देखें 6 9 2 4 आंसर है। अगर हम इसको 3 के साथ करते हैं, 3 4 6 के साथ 3 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 3 3 3s are 9, 3 6s are 18, 1 3 4s are 12 और 1 कैरी 13, 1 कैरी इधर 3 3s are 9 और 10। अब ये देखें ये इससे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये 10,000 में आ रहा है और ये 7 में है। तो हम क्या करेंगे, 2 वाली जो वैल्यू थी, यानी कि हम इसको यहाँ पे 2 लिख देंगे और इधर भी 2 लिख देंगे, और हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, 6924। अब इसको हम माइनस करेंगे 10। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से हमने 1 कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 0, 10 में से 4 निकाले 6 हो जाएगा, और ये 9 में से 2 निकाले 7 हो गया। आपने ये देखा होगा कि ये आगे जो है डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो। यहाँ पे देखें सिफर नहीं आया बल्कि है, लेकिन हमें यहाँ पे इन्होंने हमें क्या मांगा हुआ है कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस होनी चाहिए। हमने इसमें 3 पेयर्स बना ली और आंसर में हमने आगे 3 प्लेसेस आंसर भी हमारा आ गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 1.732 आंसर आ गया। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 5 हमें वैल्यू दी गई है। तो हमने इसको क्या करना है, पहले डेसिमल हमने बनाना है किस तरह कि हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद कितने प्लेसेस हमने यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं, 3 प्लेसेस, यानी कि 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह पेयर्स बना देने हैं। लास्ट में हमारे पास सिंगल है, तो अब हमने क्या करना है कि इसमें कोई ऐसा इस साइड पे लिखना है कि दोनों का सेम हो, और उसके बाद हमारा आंसर या तो 5 आए या फिर इससे छोटा है, यानी कि 2 2s are 4 हो गया, 3 3s are 9 है। तो अब देखें 4 जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 2 2s are 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस किया, 5 में से 4 निकाले 1, और ये वाला 2 और इस 2 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको आगे क्या बताया कि ये जो डेसिमल है इसको कैसे ख़त्म करना है, यहाँ से हटाकर हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि आंसर में लिख दिया तो ये हमारा आंसर भी डेसिमल में हो जाएगा। उसके बाद हमने अगला पेयर हमने नीचे उतार देना है। यहाँ पे हमें 4 दिया गया है, 4 के साथ हमने कोई ऐसी वैल्यू लगानी है कि हमारा आंसर या तो यही आए या इससे छोटा आंसर आए। तो देखें 4 के साथ अगर हम 3 लगाते हैं, ठीक है, 3 3s are 9 हो गया, 3 4s are 12 हो गया, यानी कि 129 जो है वो 100 से बड़ा है, इसलिए हम 4 के साथ 2 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं, 2 2s are 4 हो जाएगा, और 2 4s are 8, यानी कि ये इसकी छोटी वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। 4 के साथ 2 लिखा और ऊपर आंसर में भी 2 लिख दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 84। अब देखें यहाँ पर ऊपर
100 है, 0 0 है, तो हम क्या करेंगे 1 से कैरी इधर लेंगे, ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 9 और इधर 0 हो जाएगा। तो अब क्या है 10 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6 और 9 में से 8 निकालेंगे 1, यानी कि 16 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अगला स्टेप क्या था कि ये जो हमें लास्ट डिजिट हमने लिए थे उसको हमने प्लस करना है। 2 और 2 कितने होते हैं 4, और उसके प्रीवियस वाला हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस वाले पेयर को भी हमने नीचे उतार लेना है, 1600 हो जाएगा। तो 44 के साथ हमने किसी ऐसे डिजिट को लिखना है कि हमारा आंसर यही आए या फिर इससे छोटा आए। फॉर एग्जाम्पल हम 4 के साथ 3 लगा देते हैं, 3 ऊपर लगा दिया और 3 नीचे, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, 2 इधर लिखा और 1 कैरी चला गया, 3 4 12 और 13 हो गया। देखें ये इससे छोटा आंसर है, इसलिए हम क्या करते हैं 4 4 और उसके साथ 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 4 16 1, 4 4 16 17 1 कैरी चला गया, 4 4 16 और 17। अब देखें ये वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है, इसलिए हम क्या करेंगे जो प्रीवियस वाली है यानी कि 3 वाली जो है वो हम यहाँ लिख देंगे 1329। ठीक है, माइनस किया तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 है तो 6 से हम एक कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 10 से हम यहाँ लेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये 9 और 6 की जगह 5 रह जाएगा। 10 में से 9 निकाले 1 रह जाएगा, 9 में से 2 निकाले 7 रह जाएंगे, 5 में से 3 माइनस किए तो 2, यानी कि 271 आ जाएगा। आगे अगला स्टेप क्या था कि 3 और 3 को हमने प्लस करना है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो है 10 से बड़ी वैल्यू आती है, 10 आता है, तो हम क्या करते हैं कि जो उसका 0 यूनिट है यहाँ लिख देते हैं और जो 10 है वो यहाँ पर कैरी चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 आया हुआ है तो उसके बाद जो प्रीवियस वैल्यू है वो हमने वैसे की वैसे लिख देनी है। अब हमारे पास सिर्फ अभी 2 वैल्यूज़ आई हैं तो हमने 3 लिखनी है, यानी कि हमने लास्ट वाला पेयर भी नीचे उतार देना है जो कि 0 0 वाला था। अब हमने इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है जिससे या तो यही आंसर है या इससे छोटा है, यानी कि अगर हम 4 4 6 के साथ जो है हम क्या लगा देते हैं। अब देखें 20 की वो उसमें आया हुआ, तो अगर हम देखें तो 4 में अगर हम देख लेते हैं 4 लगा देते हैं मिसाल के तौर पे, 4 4 16 1, 4 6 24 25, 2 कैरी चला गया, 4 4 16 17 18 8 इधर और 1 कैरी चला गया, 4 4 16 और 17, यानी कि अभी भी ये इससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको किससे कर देते हैं 5 से, 5 भी छोटा होगा हम 6 से लिख देते हैं। ठीक है, 4 4 6 6 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 36, 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 6 36 और 3 प्लस किए तो 39, 6 4 24 और 27, 2 6 4 24 और 2 26, ये देखें हमारा ये आया है। ठीक है, यानी कि ये इससे छोटा है, इसलिए हम एक दफ़ा बड़े को भी साथ लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगला जो है वो इससे बड़ा है। 7 7 49, 4 कैरी चला गया, 7 6 42 और 4 मिलाए तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, 4 ऊपर कैरी चला गया, 7 4 क्या होता है 28 में जब हमने 4 प्लस किए तो 32 हो जाएगा, और जब 7 4 28 और 28 में जब 3 प्लस किए तो कितने हो रह जाएंगे 29 30 31। ठीक है, तो ये हमारा 31,000 में जा रहा है, तो हम उससे प्रीवियस वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि हम इसके साथ 6 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26796। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3 डेसिमल जो है वो आ गए हैं, तो हम इसको माइनस करते हैं, यानी कि हमें जो आंसर रिक्वायर्ड था 3 डेसिमल प्लेसेस वाला वो हमें मिल गया है। तो हम अब क्या करेंगे 10 यहाँ पर देखिए 1 से कैरी यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ पे हमने 10 लिया, 10 से इधर कैरी चला गया, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 9 रह गया। 10 में से 6 निकाले तो 4 रह जाएंगे, 9 में से 9 निकाले 0, यहाँ पे 0 है तो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि हमारे पास अभी रिमेनिंग रह गया। आगे हम इसको और भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमें जो है सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस का कहा गया है, इसलिए हमने किया है। आई होप सो स्टूडेंट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा।
कि हमने पहले सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।